अगर मान लीजिए इसमें ये कम हो जाए, यहाँ पे 45 के बाद 46 ही आ जाते हैं, तो मान लीजिए एक आँख ही नहीं रहेगी, तो क्या करोगे? कोर्ट मार्शल हुआ ना एक चीज़ का, कट दे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 46 है, 46 यहाँ ये 47 हो जाए, तो 47 हो जाए, किसी के पंख निकल जाएगा, किसी का पूंछ निकल जाएगी या सींग निकल जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। आज का टॉपिक जो है वो सेल डिवीजन है या कोशिका विभाजन है। अब देखिए कोशिका विभाजन होता क्या है, कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि किसी भी कोशिका को दो भागों में तोड़ना ही सेल डिवीजन कहलाता है या कोशिका विभाजन कहलाता है। अब ऐसा नहीं है आप कहीं से भी तोड़ दीजिए तो सेल डिवीजन कहलाएगा, नहीं, इसके लिए भी 3 टाइप दिए गए हैं। पहला टाइप होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, तीसरा होता है अर्धसूत्री। अब देखिए गाइस, सबसे पहले अब इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसमें पढ़ते हैं? असूत्री। असूत्री में होता है कोशिका विभाजन में कोई भी नियम कानून नहीं लगता है, यानी कि कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है कि जो कोशिका को इस कहेगा कि हाँ आपको यहाँ से टूटना है या यहाँ से टूटना है, यहाँ से टूटना है, ऐसे टूटना है, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये सब कोई नियम कानून नहीं रहेगा। ओके गाइस, इसमें असूत्री में, तो वो कैसे देख लेते हैं। देखिए गाइज, ये असूत्री में ऐसे होता है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, क्या है? एक कोशिका है। अब ये कोशिका के बीच का केंद्रक है। अब ये बीच का केंद्रक है, तो ये कैसे टूटेगा? ये जब टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। जो ये बीच का केंद्रक होगा यहाँ पे ये फैल जाएगा। यहाँ पे फैलने के बाद में फिर ये बाद में 2 सेल में टूट जाएगा, यानी कि जो मदर सेल होती है 2 डॉटर सेल में टूट जाएगी। तो यहाँ पे इस दोनों सेलों में केंद्रक हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं असूत्री। इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता। ये किस में होता है? छोटे जीव या प्रोकैरियोटिक जीवों में। किसमें पाया जाता है? ये छोटे जीव में, छोटे जीव या प्रोकैरियोटिक। ओके ओके गाइज, छोटे जीव या प्रोकैरियोटिक जीवों में ये होता है सेल डिवीजन। ऐसे होता है, यानी कि जो मदर सेल होती है 2 भागों में अपने आप को तोड़ लेती है और वो 2 डॉटर सेल में विभक्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख लिया, अगर आपको एग्जांपल इसका चाहिए तो अमीबा, क्या? अमीबा। अमीबा जो होता है वो ऐसे सेम टू सेम इसी तरीके से टूटता है, तो ये हो गया असूत्री। अब देखिए इसमें जो होता है मुकुलन होता है, विखंडन होता है, कई प्रकार के इसमें होते हैं, जैसे कि हाइड्रा में हो गया, मुकुलन हो गया, और जो है ये विखंडन के हिसाब से हुआ है। तो इसमें कई प्रकार के, इसको आगे भी चर्चा करेंगे। ये तो अभी कोशिका है, तो मेन फोकस किस पे करेंगे? कोशिका पे करेंगे। ओके गाइज, तो ये हो गया असूत्री। अब इसके बाद समझते हैं समसूत्री। समसूत्री समझते हैं, तो समसूत्री मतलब होता है कि कोई कोशिका ऐसे डेड हुई हो कि वो समान रूप से ही बने, इसके लिए नियम कानून लगे। यानी कि 100 में अगर आपको जैसे टेस्ट दिया जाए कि 100 में 100 आपको पाना ही है, 100 में 100 अंक लाना ही है। ओके गाइस, तो समसूत्री अगर आपको 10 दिया है, 10 में 10 ही लाना है, 5 में 5 ही लाना है, तो ये हो गया समसूत्री। अब देखिए कैसे, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए हमारे ऊपर कुछ गिर गया, यानी कि हम गिर गए या चोट खा गए, हमारे हाथ पे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया और हमारे हाथ की 100 कोशिकाएं मर गई। कितनी कोशिकाएं? 100 कोशिकाएं यहाँ की मर गई। जब यहाँ की 100 सेल मर गई, 100 कोशिका मर गई या डेड हो गई, तब इसको भरने के लिए, 100 कोशिकाओं को भरने के लिए क्या होगा? यहाँ से जो इधर से चारों तरफ से कोशिकाएं हैं, इसकी तरफ जो ठीक ठाक कोशिकाएं हैं, बढ़िया काम करने लायक, वो क्या करेंगी? धीरे धीरे अपने आप को सेल डिवीजन करके धीरे धीरे यहाँ पे इसको भर देंगी। यहाँ की कोशिकाएं जो डेड हो चुकी हैं उसको लाइसोसोम खत्म कर देगा, गला गोला के मार के उसको खत्म कर देगा, और यहाँ पे जो धीरे धीरे इसको भर देंगी। वो भरेंगी कैसे? मान लीजिए यहाँ की हमारी कोशिका, हमारे हैंड की 100 कोशिका टूट गई है, अगर यहाँ पे 50 कोशिका बने, तो 50 कोशिका अगर मान लीजिए बने, 50 कोशिका बने ही ना, तो ये हमारा हाथ पूरा सही होगा? नहीं होगा, हमेशा लेके घूमते रहेंगे, ज़्यादा दिन तक घूमते रहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे 100 के 100 बन गया, फट्टा से 100 के 100 बन गया, तो हमारा हाथ फिर से चंगा हो जाएगा, फिर से काम करने लगेंगे। तो ये होता है समसूत्री। एग्जाम्पल फॉर देखिए, ये जो ये समसूत्री वाला समसूत्री विभाजन होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है और बुजुर्गों में बहुत कम होने, मतलब बुजुर्गों में इसका घटता चला जाता है ये समसूत्री विभाजन में। जैसे कि आप लोग देखते हैं, मान लीजिए कि आप लोग जो है छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा हमेशा रोज़ गिरता है, छिलाता है, गिरता है, टूटता है, इधर उधर से चोट खा के आ जाता है और वो दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाता है, वो बढ़िया से परफॉर्मेंस कार करने लगता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए बच्चा अभी गिर गया, जस्ट अभी वो गिरा और थोड़ी देर बाद 5 मिनट 2 मिनट रोएगा, चिल्लाएगा, उसके बाद फिर खेलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो होता है वो सेल डिवीजन इतना फास्ट होती है कि उसकी जो कोशिकाएं होती हैं जहाँ की डेड हुई हैं उसको भर देती हैं, 1 दिन में 2 दिन में वहाँ पे भर देती हैं, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी बुढ़े को गिरा दीजिए, बुढ़े को ढकेल दीजिए, बुढ़ा गिर जाए, बुढ़े की कोशिकाएं वहाँ की मर जाए, तो उसको कई दिन लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे का हाथ टूट गया तो उसका ज़्यादा 15 दिन 20 दिन लगेगा, जब बहुत लगेगा तो 1 महीने लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी बुढ़े का हाथ टूट जाए तो उसको 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक भी लग सकते हैं।
ओके गाइस, तो क्योंकि एज के बढ़ते वक्त में ये जो है ये समसूत्री विभाजन घटने लगता है। अब ओके गाइस, तो ये समसूत्री विभाजन से एक बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी होती है आप लोग कमेंट करके बताना। वो कौन सी बीमारी होती है जो इस समसूत्री विभाजन ज़्यादा होने पर होती है? वो बीमारी होती है कैंसर की। कौन सी? कैंसर की बीमारी। कैंसर की बीमारी में यही कोशिकाएं विभाजन ज़्यादा होने लगती हैं। इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। ओके गाइज, तो अगर इस पर अलग से वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। अब इसके बाद में आता है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए गाइज, जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किस में होता है? हम जैसे मानव में होता है, मानव, जीव जंतु, पक्षी, इन सब चीज़ों में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे अर्धसूत्री विभाजन ये होता कहाँ है? अर्धसूत्री मतलब इसमें नियम कानून भी लगेंगे एकदम प्रॉपरली। इसमें जो है लॉ जो होगा ये मिलिट्री से ज़्यादा तगड़ा लॉ इसमें काम करेगा। मिलिट्री से ज़्यादा तगड़ा लॉ काम करेगा। अगर इसमें एक भी लॉ डिसमिस हुआ तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये कहाँ पे होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ये कहाँ पे होता है पता है? देखिए ये जो है, ये जो असूत्री है ये कहाँ पे होता है? ये छोटे जीवों में होता है, जैसे कि आप देख लिया अमीबा, वायरस, इन सब चीज़ों में, प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। और जो ये समसूत्री होता है हमारे शरीर में ये होता है। हमारे शरीर में किस में? कोशिका चोट लगने पर कोशिका डेड में होता है। लेकिन जब ये हमारे शरीर में पूरी कोशिकाएँ कोशिका डेड में होती हैं तब ये कहाँ पे होता है? ये जो अर्धसूत्री है ये निषेचन के दौरान होता है। कौन? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसके दौरान, निषेचन के। निषेचन के दौरान ये होता है अर्धसूत्री। अब देखिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाएगा कि इसमें कैसे ये विघटित होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कैसे टूटता है। मान लीजिए मेल, मान लीजिए मादा एंड नर, मेल एंड फीमेल। फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने? 46। 46 जो है मादा में 46 क्रोमोजोम होते हैं और नर में भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा या निषेचन होगा तो ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 46 दोनों में है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री कैसे होगा? 23 इससे आएगा, 23 इससे आएगा, 23 इससे आके बनेगा झुंझुना। ओके गाइस, यानी कि 23 इससे आएगा, 23 इससे आएगा। देखिए यहाँ पे पूरा मिटा के फिर से साफ से बता रहा हूँ, पूरा साफ कर लिख के। देखिए मान लीजिए ये नर का हो गया, मेल का, और ये फीमेल का। ये फीमेल का हो गया। फीमेल का कितना है? 46, और इसमें कितना है? 46। अब ये 46 दोनों में है। अब यहाँ से जो अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है? अर्धसूत्री का नियम देखिए कैसे लगता है इसमें। 46 यानी 23 दूना 46 होता है। तो यहाँ से कितने चलेंगे क्रोमोजोम? ये चलेंगे 23 क्रोमोजोम, और ये यहाँ से भी 23 क्रोमोजोम, ये भी 23 क्रोमोजोम, ये भी 23 क्रोमोजोम। इसको आप 2 से भाग दिए, इसको 2 से भाग दिया, अभी तो आए ये आधा हुआ, इक्वल टू 23। ओके गाइस, तो ये हो गया 23 क्रोमोजोम। अब आएंगे यहाँ पे। अब देखिए जो बच्चा बनेगा इसमें भी 23 इक्वल टू 64 क्रोमोजोम, यानी कि 46 क्रोमोजोम इस बच्चे में भी हो गया। अब देखिए मेल में भी 46, फीमेल भी 46 और बच्चे में भी 46। अब देखिए इसमें एकदम से कोई टेंशन नहीं, एकदम मानव जैसा ही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर 46 यहाँ 47 हो जाता तो एक सींग निकल जाती, या पंख निकल जाता, या कुछ और निकल जाते, वो उड़ने लगता पैदा होते ही। इसको बोलते हैं राक्षस। अगर यहाँ पे एक कम हो जाता तो एक चीज़ें कम हो जाती, या आँख कम हो जाती, या फिंगर कम हो जाती, या एक तरफ से जो है लकवा जैसा लग जाता। ओके गाइस, या हाथ ही नहीं रहती, या आँख ही नहीं रहती। तो इसी क्रोमोजोम पे देखिए, इसमें अभी हमने बताया ना जो ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो है कोर्ट मार्शल हो जाता है अगर इसमें नियम कानून बकायदे ना चले। तो अगर मान लीजिए इसमें ये कम हो जाए, यहाँ पे 45 यहाँ 46 ही आ जाते हैं, तो मान लीजिए एक आँख ही नहीं रहेगी, तो क्या करोगे? कोर्ट मार्शल हुआ ना एक चीज़ का, कट दे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 46 है, 46 यहाँ ये 47 हो जाए, तो 47 हो जाए, किसी का पंख निकल जाएगा, किसी का पूँछ निकल जाएगी, या सींग निकल जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। ओके गाइज, तो इसके बारे में अधिक जानकारी से चर्चा करेंगे किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चर्चा करेंगे इसके बारे में अधिक डिटेल से। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो कोशिका विभाजन का ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।